वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लास 12 के चैप्टर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम सेकंड चैप्टर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, इससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। मैनेजमेंट तो हमें पता है क्या है, क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो सारी अटेंड कर ली हैं। उसमें हमने देखा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके सारे फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंस, सब कुछ अच्छे से डिटेल में हमने मैनेजमेंट को देखा है। अब आज हमें देखना है कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो गाइस, प्रिंसिपल्स क्या है? अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फिनोमिना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसको हमने अंडरलाइन किया है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? ये स्टेटमेंट, फंडामेंटल ट्रूथ, फिनोमिना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब क्या है कि अगर प्रिंसिपल को डिफाइन करना है तो ये कीवर्ड्स है जो कि हमें लिखने हैं अपनी डेफिनेशन में। अब इसको समझने के लिए, इन वर्ड्स को समझने के लिए या फिर प्रिंसिपल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल को लेते हैं, उसके बाद फिर से हम इसको देखेंगे। तो गाइस, वो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है डे एंड नाइट का। हम सबको पता है कि डे एंड नाइट कैसे होती है। हमने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि अर्थ की रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट हो रहा है। तो क्या है यहाँ पर? अब देखो इस एग्जाम्पल से कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, उसकी वजह से डे एंड नाइट हो रहा है। तो फंडामेंटल ट्रूथ क्या है यहाँ पर? रोटेशन। किसका रोटेशन हो रहा है? अर्थ का। अर्थ की रोटेशन की वजह से। तो यहाँ पर फंडामेंटल ट्रूथ क्या निकल कर आया? रोटेशन। फिनोमिना क्या हो रहा है? फिनोमिना हो रहा है डे एंड नाइट। ठीक है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है कि अर्थ की रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट हो रहा है। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें तो क्लियर हो गई। फंडामेंटल ट्रूथ क्या है? एक सच्चाई है जो कि कभी बदलेगी नहीं। ठीक। फिनोमिना क्या है? जो काम हो रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या होता है? हमारा फिनोमिना होता है। नेक्स्ट जो चीज़ हमें समझनी है दैट इज़ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है कि हमें पता होता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ऐसा करने पर क्या होगा, ये हमें पता होता है। जैसे हमें पता है कि जब हमारी जो अर्थ है सन को फेस करेगी तब वहाँ पर डे होगा, जब सन से दूर जाएगी तो नाइट होगी। ये बात क्लियर है, हमें पता है कि हमें पता है कि फेस करने पर, सन को फेस करने पर दिन होना ही होना है। राइट। तो ये क्या, ये चीज़ चेंज नहीं होने वाली है, फंडामेंटल ट्रूथ है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो ये क्या है, तब ये प्रिंसिपल बनेगा। प्रिंसिपल कब बनेगा? जब वो ट्रूथ जिसकी बात हम कर रहे हैं वो कभी भी बदले ना। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल वो स्टेटमेंट होता है जो बताता है कि किसी काम के पीछे होने का, उसके पीछे होने का क्या कारण है। ठीक है। कौन सी सच्चाई है जिसकी वजह से वो काम हो रहा है। साथ ही में वो स्टेटमेंट कैसे निकल कर आता है? वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की वजह से निकल आता है। वो हमें ये भी बताता है कि अगर ये काम हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है और इसके होने से क्या क्या हो सकता है, ये सब कुछ क्लियर करता है। तो वो हो जाता है फिर प्रिंसिपल। अब जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल, तो इसमें प्रिंसिपल क्या हो गया? रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये क्या है? प्रिंसिपल है जो हमें ये बता रहा है कि डे एंड नाइट होना ही होना है। ठीक है। अब हमें एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि प्रिंसिपल क्या होता है, लेकिन अब हम ये पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज़। मीन्स क्या कि हमें जो भी कंसेप्ट पढ़ना है किसके रिलेशन में पढ़ना है? बिजनेस के। हमें ये मानकर पढ़ना है कि हम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तब हम ये अच्छे से समझ सकते हैं। जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे हमको क्या मानकर चलना है कि हम एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हमें अपने बिजनेस को और ग्रो करना है, जिसके लिए हमें बिजनेस को समझना है। ठीक है। ये अगर हम ये मानकर पढ़ते हैं तो हमें हर टॉपिक बहुत क्लियरली समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, जो प्रिंसिपल हमें समझ में आ गया, लेकिन हमने कैसे पढ़ा था? ज्योग्राफी को ध्यान में रख के पढ़ा भी है ना। एक एग्जाम्पल ज्योग्राफी का लिया, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? बिजनेस से रिलेटेड। तो हम देखते हैं कि मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं? वो स्टेटमेंट हैं जो कि फंडामेंटल ट्रूथ को तो बता रहे हैं। फंडामेंटल ट्रूथ के तो प्रिंसिपल हैं ही, हमें पता है।
लेकिन वो क्या काम करते हैं, वो हमारे लिए एक गाइडलाइन की तरह काम करते हैं, हमारे गाइड बनते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें बिज़नेस से रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, कौन कौन से डिसीजंस लेने चाहिए। तो हमारे डिसीजंस, हमारी एक्टिविटीज़, बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी काम हम कर रहे हैं उसमें हमारे गाइड कौन बनते हैं, बिज़नेस के प्रिंसिपल। वही हमें बताते हैं कि आपको क्या काम करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए। तो बिज़नेस मैनेजमेंट में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो सारे स्टेटमेंट फंडामेंटल ट्रुथ के जो हमारे गाइड की तरह काम करते हैं। किस चीज़ में करते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्शन हो उनको लेने के लिए या फिर डिसीजंस लेने के लिए। जो हमारे गाइड हैं वो क्या हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं। अब हमें ये चीज़ क्लियर हो चुकी है अच्छे से कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। अब हम देखते हैं इनके कुछ फीचर्स। फीचर्स में पहला फीचर क्या कह रहा है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सली हर जगह पर अप्लाई होंगे। चाहे वो आप स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन में लगाएं, चाहे आप लगाएं वो हॉस्पिटल के ऑर्गेनाइजेशन में, फैमिली के ऑर्गेनाइजेशन में, आप बिजनेस में लगा लो, कहीं पर भी लगाओगे, ये सारे जो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये हर जगह अप्लाई होंगे ही होंगे। सेकेंड पॉइंट इज़ जनरल गाइडलाइंस हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तब आप पर ये वाला प्रिंसिपल लगेगा, अगर आपका छोटा बिजनेस है तो ये प्रिंसिपल लगेगा, अगर आपका स्कूल है तो इसमें ये प्रिंसिपल लगेगा। ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो जनरल प्रिंसिपल दिए हैं जो कि हर जगह पर अप्लाई हो जाएंगे, कोई भी उसमें स्पेशलिटी नहीं है। नेक्स्ट इज इवोल्यूशनरी, या फिर बोल सकते हैं कि फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब ये जो प्रिंसिपल्स जो हम आगे पढ़ेंगे वो कैसे आए हैं, क्या ऐसा तो नहीं हुआ है कि लोग कोई पर्सन रात में सोया, उसको सपना आया, उसने सुबह बता दिया कि ये प्रिंसिपल है। ऐसा नहीं हुआ है, कोई भी रातों रात कोई प्रिंसिपल नहीं बना है। बहुत सारे सालों तक एक प्रिंसिपल को लगा कर देखा गया है, उसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किया गया है, फिर जाकर कोई भी आपका जो प्रिंसिपल है वो फॉर्म हुआ है। बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में ही कोई भी प्रिंसिपल मैनेजमेंट का बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो कोई भी रिजिड नहीं है, रफ़ एंड टफ प्रिंसिपल नहीं है। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है, हमें पता है कि जो हमारी बिज़नेस है उसमें हमारी जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है, डायनेमिक है। मैनेजमेंट तो डायनेमिक है, तो डायनेमिक है मतलब क्या, वो चेंज होता रहेगा। तो जब हमारा मैनेजमेंट चेंज हो रहा है तो उसके साथ साथ हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। कोई भी उसमें फिक्स्ड नहीं है कोई प्रिंसिपल, आपकी सिचुएशन जैसी हो उसी अकॉर्डिंग आप अपने प्रिंसिपल्स को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा फीचर है, फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियरल इन नेचर का मतलब क्या है कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो क्यों बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं कि जो भी हमारे बिजनेस में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में बात कर लो, कोई भी पर्सन, जो पर्सन्स काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका मैनेजर हो, सीईओ हो, टॉप मैनेजमेंट है या फिर लोअर मैनेजमेंट है, वर्कर है, कोई भी पर्सन है, कस्टमर तक ले लो, इसमें कोई भी पर्सन है, उनके बिहेवियर को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये क्या है, प्रिंसिपल्स किससे रिलेटेड है, जो भी पर्सन्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए हैं। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है, हमने एग्जाम्पल में ही देखी थी। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि ऐसा करने पर क्या होगा, हमें पहले से ही पता है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा। कोई भी प्रिंसिपल लगाने से पहले ही हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि अगर हम ये प्रिंसिपल लगा रहे हैं तो इसका क्या रिज़ल्ट होगा। ठीक है, ये इसका एक फीचर है। देन कंटिंजेंट। कंटिंजेंट क्या, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी था वही इसमें भी है। कंटिंजेंट का मतलब क्या है कि इसको आप ऐसा ही नहीं है कि आप ब्लाइंडली हर जगह पर एक ही प्रिंसिपल लगाए जा रहे हो, नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रिंसिपल कहाँ पर लगाना चाहिए। ये आपकी खुद की बुद्धि पर ही डिपेंड करेगा, आप
आप अपने आप से एनालाइज करेंगे कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल लगाना ज़रूरी है, और उसी बेसिस पर जब आप लगाएंगे तब ही वो काम करेगा। ये भी क्या है, एक इसका फीचर है। तो गाइस यहाँ पर हमने प्रिंसिपल का मतलब समझा और उसके फीचर्स देखे हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, वो ज़रूरी क्यों हैं, उनकी क्या ज़रूरत पड़ गई हमें, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में। ठीक है, तो ये हमें अब समझना है। तो पहली इम्पोर्टेंस क्या बोल रही है कि प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूज़फुल इंसाइट इनटू रियलिटी। जब हम बिजनेस के जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, जब हम उन्हें लगाते हैं तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जो भी हमारे मैनेजर्स हैं, ठीक है, जो भी हमारी मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं, जो भी मैनेजमेंट लेवल पर काम कर रहे हैं लोग, उन सबको एक रियलिटी दिखाती है। ये एक मिरर की तरह काम करता है जो बताता है कि आपकी कहाँ पर कौन सी मिस्टेक हुई है, आप कहाँ पर कौन सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आपकी कौन सी पॉलिसी बेकार जा रही है, कौन सी पॉलिसी सक्सेसफुल है। ये पूरी तरीके से आपको रियलिटी से रूबरू कराते हैं, सच्चाई दिखाते हैं आपकी। तो ये कैसे काम करते हैं, एक्ट्स लाइक मिरर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। गाइस ये पॉइंट है, ये आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। अगर कहीं पर भी इम्पोर्टेंस की बात आती है तो आप कहीं पर भी इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। क्या पॉइंट है कि जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या है कि कोई भी रिसोर्स है आपका, चाहे वो पैसा हो, कैपिटल लगाई हो आपने, आपका मटेरियल हो, आपके वर्कर्स हों, आपकी एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ भी है, उसका अच्छी तरीके से जितना पॉसिबल हो सकता है उतना पॉसिबल आप उसका यूज़ कर पा रहे हैं। ये है इसका मतलब। अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम अभी आगे प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, उसमें बताया जाएगा। अब देखो, जब वो प्रिंसिपल्स लगाए जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पर्सन है उसके बेस्ट पॉसिबल, उसके एबिलिटी का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, लोगों को सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं, रिसोर्सेज का कम से कम वेस्टेज हो, ये सारे प्रिंसिपल्स में ही बताया जाएगा जो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसकी अब जब ऐसे प्रिंसिपल्स हैं तो उनको जब हम लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम तरीके से यूज़ होगा, बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर सकते हैं, हम मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं और उनका वेस्टेज भी कम हो जाएगा। कैसे कम होगा इस पर ध्यान नहीं देना है हमें, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। जब हमें प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाएंगे तो हम आगे वो पढ़ेंगे। अभी हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर कि उनका वेस्टेज नहीं करते हैं, हम ऑप्टिमम तरीके से उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजन ले पाते हैं। अब साइंटिफिक डिसीजन क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि जब हम प्रिंसिपल्स लगाते हैं तो हम कई चीज़ें ध्यान में रखते हैं। हम देखते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट कहाँ पर है, ठीक है, लोग सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, कितनी देर में वो थक जा रहे हैं, कितना टाइम तक वो अपना बेस्ट पॉसिबल दे पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो साइंटिफिक होते हैं, हमने बहुत सारी स्टडीज़ करी होती हैं, तब जाकर हम कोई डिसीजन लेते हैं। तो इसमें भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। जैसे हमने पहले देखा इसके फीचर में कि ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो क्या हो रहा है कि हमारा जब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके साथ साथ हम प्रिंसिपल्स को भी चेंज कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम अपने जो चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में उसके साथ में डील कर सकते हैं। ठीक है, हमारे बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर इफेक्ट पड़ रहा है हम उसको अच्छे से डील कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे प्रिंसिपल्स इस तरीके के बने हुए हैं। नेक्स्ट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमने बहुत अच्छे से प्रिंसिपल्स को लगाया हुआ है। तो क्या होगा, हमें पता है कि हमारा जो मैनेजमेंट है कहाँ पर कौन सी कमी हो रही है, हमें बताया जा रहा है। हमने देखा ना कि ये मिरर की तरह काम करता है, तो मतलब क्या है कि हमें पता है कि कहाँ पर हमारी कमी हो रही है, कहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ये सब हमें पहले से ही पता होता है, जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब गाइस, जैसे कि हमें पता है कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो फैमिली हो, हम खुद हों, सोसाइटी हो हमारी, या फिर हमारा स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, बिजनेस है, होटल है, कुछ भी है, सब हम लोग किसके पार्ट हैं, एक सोसाइटी के पार्ट हैं।
तो हम क्या करते हैं, उसी सोसाइटी के तो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि हम उस सोसाइटी के सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाता है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस सोसाइटी की भलाई करें, उसके अच्छाई के बारे में सोचें, उसके प्रति हमारा कुछ फ़र्ज़ बन जाता है, ठीक है, ऑब्लिगेशन हो जाती है कुछ। तो हम क्या कर रहे हैं, उस अगर हम इन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं इनको अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि हम अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी अच्छे से फुलफ़िल कर पाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज़ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब जैसे कि हम ये प्रिंसिपल्स जब आगे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे हम देखते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके इंटरेस्ट के बारे में हमें पता चलता है, उनकी एबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है, उनकी वीकनेस के बारे में पता चलता है, उनकी क्या नीड्स हैं, उनको किस तरीके की रेम्यूनरेशन देनी है, ये सब हम देखते हैं। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, जब हमें अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में पूरी जानकारी है तो हम क्या करेंगे, उनकी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको एजुकेशन दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च भी कर सकते हैं। ये सब क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि हमारे बिजनेस में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो किया जा रहा है। इसीलिए ये सब जो भी हमने अभी पॉइंट्स देखे ये सब पॉसिबल हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिज़नेस के लिए, लाइफ लाइन है एक बिज़नेस की, क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइज, इसी के साथ में हमारा वीडियो और ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अब ये देखेंगे कि आखिर ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं कौन कौन से। तो हम अब क्या करेंगे, इन प्रिंसिपल्स को आगे पढ़ेंगे। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।